नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। दुनिया भर में इस समय आप देख रहे हैं उथल पुथल चल रही है। इस समय यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है वो भी इस समय लगातार चलती जा रही है। आज 7वां दिन है, मगर कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वॉर अब जो है वो रुकने वाली है। इसका दुनिया भर में किस तरीके से असर होगा, मार्केट पर इसका असर जो है वो ऑलरेडी देखा जा रहा है। कल भी बताया जा रहा था कि एलपीजी के जो रेट्स हैं वो लगातार अब बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में पेट्रोल के रेट्स भी जो हैं वो शायद बढ़ेंगे। तो इस पर हम बात करेंगे। ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं दीपक गुप्ता जी। गुप्ता साहब, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से इस समय वॉर जैसी सिचुएशन है, वॉर हो रही है इस समय रशिया और यूक्रेन में, उसका असर जो है बाकी देशों पर भी पड़ता है, तो कितना असर आपको लगता है मार्केट में पड़ने वाला है इसका? सबसे पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है और जिस तरह से हमारे भारतीयों को लाया जा रहा है वापस, और मैं समझता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और धन्यवाद भी देते हैं कि जो हमारा देश है आज दुनिया की एक ताकत में नज़र आ रहा है और पूरा वर्ल्ड के लोग जो है भारत की ओर देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह से हमारे भारतीय छात्र जो है यूक्रेन और रशिया में फंसे हुए थे और सारे मंत्री जो है तक और प्रधानमंत्री तक जो है उनको लाने में सफल हुए हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाकी अगर महंगाई की बात करूं, जो हमारे हिंदुस्तान में असेंशियल आइटम होती है और वो तो किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़े हैं। हाँ, जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से कारण क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यूक्रेन से ज़्यादा मात्रा में हिंदुस्तान से कुछ नहीं आता है। हाँ, जो इंटरनेशनल पोर्ट जो है बंद हो चुके हैं। अब कोई भी कंट्री माल अपना बाहर नहीं भेज रही और हिंदुस्तान से माल जो है बाहर नहीं जा रहा। इंटरनेशनल पोर्ट जो है बंद है। और जो माल हिंदुस्तान में होता है, जैसे आप देख लो पल्सेस हमारे पूरे हिंदुस्तान में होती है, चना हमारा राजस्थान से में होता है, मसूर हमारी एमपी में होती है, उड़द हमारे एमपी में होते हैं, और उस चीज़ के तो सब निरंतर है। और चावल हमारे पंजाब में होते हैं, जम्मू में होते हैं, और कनक हमारी हिंदुस्तान में होती है। असेंशियल आइटम के रेट नहीं बढ़े। हाँ, अगर मैं रिफाइंड की बात करूं, रिफाइंड में ज़रूर मैं समझता हूं 15 से 20 रुपये का उछाल जो देखने को मिला है। और मैं समझता हूं जैसे ही लड़ाई का ख़त्म हो जाएगा, जब इंटरनेशनल पोर्ट जो है खुल जाएंगे, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल का भी काफ़ी रेट बढ़ा हुआ है और पेट्रोल डीजल के भी मुझे आशंका है कि हो सकता है कि इनके भी रेट बढ़े आने वाले दिनों में। और गैस का भी जो कमर्शियल गैस है वो बढ़ाया गया है 100 रुपये सिलेंडर। और मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत जो असर जो है, अगर कहीं भी लड़ाई हो उसका असर थोड़ा बहुत जो है हर एक कंट्री को पड़ता है। और आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ेंगे तो इसका सीधा इफेक्ट जो है आम जनता के ऊपर पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि ये लड़ाई जो है जल्द ख़त्म हो, आपसी तनाव जो है ख़त्म हो और इंटरनेशनल पोर्ट जो है खुलें, और ताकि जो है बाहर से हमारा जो माल रुका है वो हिंदुस्तान में आए और हम आम जनता को सस्ता सामान सप्लाई कर सकें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वर्ल्ड सैंक्शंस जो है रशिया के ऊपर लगाई गई हैं, तो आपको लगता है कि उसका असर पड़ता है आम जनता पर? और जिस तरीके से इस समय बहुत ज़्यादा जो दुनिया जो है वो रशिया पे भी डिपेंडेंट है कि वहाँ से जो क्रूड ऑयल निकलता है वो दुनिया भर में जाता है, तो क्या लगता है आपको कि इन चीज़ों से भी असर पड़ता है? देखो, क्रूड ऑयल से तो मैं समझता हूँ पेट्रोल डीजल और गैस का अंतर पड़ेगा। और अगर आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म ना हो, अगर वार की स्थिति जिस तरह से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को जो है मीडिएटर बन के और जो है ये सारे मसले जो है हल करने चाहिए। और वीटो पावर जो है देश है हमारे, उनको सब सहमति करके जो है, ताकि इसका असर जो है आम नागरिक को नहीं पड़ना चाहिए। और जब भी कहीं कोई तनाव की स्थिति हो तो हमें समझ आता है उसका असर जो है पूरे मुल्कों में पड़ता है। और हमारे जो है मुल्क में जो है मैं समझता हूँ पेट्रोल डीजल और गैस का ही जो है असर दिखने को मिलेगा। और हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर ये जल्द जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए
और आम लोगों को सस्ती चीज़ मिले। और अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उससे जो है हर एक आइटम के जो है रेट जो है बढ़ेंगे और इसका बोझ जो है आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है भारत ने जिस तरीके से अपना स्टांस लिया है, बहुत न्यूट्रल स्टांस जो है इन्होंने रखा है, ना तो वो किसी का फेवर ले रहे हैं ना किसी की जो है साइड ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर कहीं ना कहीं इंडिया अगर रशिया की बिल्कुल साइड ले लेता ओपनली, यूएन में भी उन्होंने बिल्कुल साइड नहीं लिया, तो क्या लगता है कि आपको दुनिया भर में उसका असर पड़ता, कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है इंडिया पे? ऐसा है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज जो है जो भारत है और उसकी जो झलक है पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोग जो है आज भारत के लिए गौरव महसूस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमेशा हिंदुस्तान जो है शांति का दूत रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने 70 साल से हिंदुस्तान के ऊपर प्रॉक्सी वॉर के रूप में काम किया है और हिंदुस्तान ने हमेशा जो है शांति की पहल की है। और हिंदुस्तान तो हमेशा जो है भारतवर्ष जो है वो हमेशा शांति चाहता है। और हम रशिया और जो यूक्रेन का जो तनाव हुआ और उससे जो मैं समझता हूँ पूरा वर्ल्ड जो है इस समय रशिया और यूक्रेन को समझाने में लगा हुआ है। लेकिन आज 7-8 दिन से सारे सफल रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये लड़ाई जो है जल्द ख़त्म हो और जो हमारे बच्चे और हम जो यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे वहाँ पे भारतीय फंसे हुए हैं, हमारे युवा फंसे हुए हैं, हम यही माँ वैष्णो देवी से अरदास करेंगे कि वो वहाँ पे स्वस्थ रहें, ठीक रहें। और मैं समझता हूँ लेकिन इस समय जो महत्वपूर्ण बात देखने वाली है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके कुछ मंत्री जो है ऑपरेशन गंगा के लिए जो है बेजोड़ जोर लगा रहे हैं और भारतीय लाने में सफल भी हो रहे हैं। और जम्मू के अंदर भी काफ़ी छात्र जो आए हैं वो खुश हैं कि आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना दबदबा है कि जो है उनको जो सही सलामत लाने में कामयाब हुआ है। यही जो है फॉरेन पॉलिसी होती है कि एक देश जो है पूरे वर्ल्ड में अपना जो है नाम कमा रहा है। और आज यूक्रेन भी कह रहा है कि अगर भारत चाहे तो इस युद्ध को ख़त्म कर सकता है। और मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 247 कंट्री होने के बावजूद भारत का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है, पूरे वर्ल्ड में इसकी जो है गूंज दिखाई दे रही है। हम तो इस गवर्नमेंट से बड़ा धन्यवाद देते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जो है आगे भी रहे। और उम्मीद है कि भारत का नाम जो है पूरे विश्व भर में गूंज रहा है जिस तरह से, और हमारा साहस हमारा गौरव और बढ़ता है इससे। और उम्मीद करते हैं कि हम जो है भारतीय लाने में सफल रहें ताकि हमारे जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, और हम आपके माध्यम से उनको ये हौसला बुलंद करते हैं कि जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है वो पूरी समक्ष है कि पूरे किसी भी कंट्री में उनकी बातचीत करने में और उनके फॉरेन एम्बेसडर जो वहाँ बैठी है और वहाँ से वापस लाने में पूरी मदद करेगी। हम लोग जो है हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सुरक्षित वापस आ सकें, ठीक ढंग से वापस आ सकें। और हम यही उम्मीद करेंगे कि यूक्रेन और रशिया की वार जो है तनाव ख़त्म हो और दोबारा जो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है वो दोबारा से पढ़ाई कर सके और सामान्य स्थिति जो है पूरे भारतवर्ष में रहनी चाहिए। और शांति का वार्ता जो है, वार्ता एक पहल होती है बातचीत करने के लिए और तनाव समाप्त करने के लिए। और जिस तरह से बातचीत का दौर जो है चल रहा है, हम तो यही अरदास करेंगे कि वो बातचीत से हर एक मसले का हल हो। तो अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात करें, पिछले कई दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर नेहरू मार्केट में आप इस समय उसको लीड कर रहे हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है? आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसको भी थोड़े मॉडर्नाइज तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जा सके, क्योंकि बहुत पुरानी मंडी है ये? बिल्कुल सही बात बोला आपने कि मैं समझता हूँ 1962 में हमारा वेयर हाउस बना था
और सबसे पुरानी मंडी है और सबसे बड़ी मंडी है और 300 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट करके हम सरकार को देते हैं। और जिस तरह से हर एक डिपार्टमेंट जो है नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, हम पीडीडी डिपार्टमेंट देखो वो घाटे पे है, पीएचई का डिपार्टमेंट वो घाटे पे है, लेकिन हम जीएसटी जो कलेक्ट करके जो है सरकार को दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से हम जो है सरकार को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि काम करने के लिए एक अच्छी सुविधा हो और काम करने के लिए एक अच्छा वातावरण हो। और उम्मीद करते हैं कि हम जो है, हमने सरकार से बार बार कहा है कि हमें जो है गोडाउन्स की जगह मिलनी चाहिए। हम जो है अपना ऑफिस यहाँ रखें और गोडाउन जो है हमारे बाहर हो, ताकि जो है हमारा जो काम करने का स्टाइल है, जो काम करने का हमारा स्वरूप है, हम अपना दायरा जो है और बढ़ा सकें। और बाकी गवर्नमेंट से हम जब भी बात करते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन या जेडीए-वीसी से हमने पिछले महीने भी यहाँ पूरा विज़िट कराया था और जो यहाँ की बातें थी, जैसे ब्लैक टॉपिंग का काम था और हमारी पार्किंग एक्सटेंशन की बात थी, ट्रकों की पार्किंग की बात थी, और भी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी, हमने जेडीए-वीसी से गुहार लगाई थी। और मेरी कल भी उनसे बात हुई है जेडीए-वीसी से, तो उन्होंने बोला है कि हमने टेंडरिंग का प्रोसेस कर दिया हुआ है, जल्द ही टेंडर अलॉट हो रहे हैं और आपके जम्मू में आपके वेयर हाउस को स्मार्ट बनाने में किस तरीके से स्मार्ट बनाया जाएगा? क्या नया रोड मैप क्या होगा? किस तरीके का नक्शा है? क्या आप थोड़ा उस पर रोशनी डाल पाएंगे? ऐसा है कि हमने तो यही बोला है कि सड़कें साफ़ सुथरी होनी चाहिए और हमें जो है, जैसे यहाँ ट्रकों का आना जाना काफ़ी रहता है, सफाई व्यवस्था की बात की है, हॉलमार्क्स लाइट की बात की है, और हमने ये बोला है कि हमें गोडाउन्स जो है बड़े बड़े मिलने चाहिए थे। ये मार्केट 1962 में बनी हुई थी और अब जो है मुझे उम्मीद है कि हमें जगह आइडेंटिफाइड जो है जल्द ही हमें मिलेगी और गोडाउन्स की हमें फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि हमारा जो काम का दायरा है वो काफ़ी बढ़ गया है और हम जो है सप्लायर हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के। तो उससे हमें लगता है कि जो हमारी बातें हैं सुनी जाएंगी, तो जिस मानी तरीके से जाएंगी। आपका माल जो है हमेशा बाहर ही रहता है, दुकानों के बाहर लगा होता है, और बारिश होती है, धूप होती है, तो जब गोडाउन मिलेंगे तो उसमें उसका असर होगा, जो वेस्टेज होती है उसमें बचाव तो होगा। वही उसी के लिए हमने रखा हुआ है कि जैसे आपने देखा होगा कि जगह की शॉर्टेज है और बाल जो है हमारा बाहर रहता है। हालांकि हमने यहाँ पे बारिश के लिए पूरी तिरपाल वगैरह हर एक दुकानदार ने अच्छी तरह से की है और फूड सेफ्टी का पूरे बायलाज को हम आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। और उसके बाद जो है मुझे पूरी उम्मीद है जब हमारे गोडाउन्स मिल जाएंगे तो यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा। और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है हमने पूरी अवेयर की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी इसमें सफल होंगे और वेयर हाउस को साफ़ सुथरा बनाने में पूरा। तो मैंने देखा था कोविड में आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने काम किया, और वेयर हाउस ट्रेडर्स जो जितने भी फेडरेशन के लोग थे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके से आप लोग इस समय जो हैं जो सर्विसेज दे पाए हैं, कितनी सपोर्ट रहती है गवर्नमेंट की, और आप लोग अपने लेवल पर किस तरीके से करते हैं? ऐसा कि जो कोविड का स्थिति थी, आप देखो मार्च 2020 से शुरू हुआ था कोविड की जो फर्स्ट वेव थी, तो हमें पूरा विश्व भर जो है इस कोविड से जूझ रहा था। बड़ा चैलेंजेस था हमारे साथ कि हम जो है इस कोविड को कैसे डील करेंगे, और बड़ा ये था कि एक मेडिकल वाले और एक एसेंशियल सप्लायर वाले बिल्कुल कट ऑफ हो गया, बिल्कुल हमें जो है रोक दिया गया। जहाँ लोग बैठे थे वहाँ ही बैठे रहे। अगर कोई यूपी में बैठा हुआ था वो यूपी में बैठा रहा था, कोई बॉम्बे में, कोई दिल्ली में, कोई वहाँ, ऐसी स्थिति बन गई। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजेस था कि घर वाले हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। उनको ये क्या लगा रहा था कि अगर हम 6 महीने काम नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें ये था कि अगर हम इस समय जो है विफल हो जाएंगे, एसेंशियल सप्लाई का कट ऑफ हो जाएगा, तो भूखमरी जो है पूरे जम्मू कश्मीर में फैल जाएगी, लोग जो है घरों से बाहर आ जाएंगे। और हमने जो है, हमारा धन्यवाद देता हूँ अपने सारे दुकानदारों का, और उन्होंने जो है इस लोग अपना दायित्व समझा और जो है हम जो है
कोविड के दौरान भी अपनी एसेंशियल सप्लाई का पूरा जो है ध्यान रखा और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने पहुंचाई। और जो है इसका हमने एसेंशियल सप्लाई का कट ऑफ नहीं होने दिया। फिर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अगर हम जो है अपना काम कर रहे हैं और जो हमारे डेली वेजर्स हैं, जो हमारे बस वाले हैं, जो कंडक्टर वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, ड्राइवर हैं, उनका काम जो है बिल्कुल ठप हो गया है। जो रोज़ सुबह कमाता है वो उनकी दिहाड़ियाँ सारे बंद हो गई, कंस्ट्रक्शन सारी बंद हो गई। तो हमने ये भी सोचा कि अगर हमारा जो सामाजिक का दायित्व है, जो इंसान का जन्म लेने का जो मकसद है, हम किस तरह से उनको निभाएं। तो हमने जो है एक प्रयास किया कि हमने जो है घर घर राशन पहुंचाने की मुहिम शुरू की। तो वो हमने जो है, मुझे खुशी है कि आज जो है हमारे व्यापारी जो है हमारे ऊपर गर्व महसूस करते हैं कि हमने अपनी जान की ना परवाह किए हुए उस समय जो है हमने हर एक की मदद की, हर एक की जो ज़रूरत थी हमने पूरी की। और हमने देखा कि जब सेकेंड वेव आई तो उस समय ऑक्सीजन की कमी थी और पूरा ऑक्सीजन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती, जिस तरह से हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड वेव में नाकाम रहा ऑक्सीजन जनरेट प्लांट लगाने के लिए। और ऑक्सीजन का बड़ा त्राई हो रहा था कि लोग जो है उनके अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। तो हमें लगा कि अब ऑक्सीजन के लिए कुछ करना चाहिए, राशन और दवाइयों के लिए तो सब लोग कर रहे हैं। तो हमने 3 वॉर रूम खोले, ऑक्सीजन वॉर रूम, राशन वॉर रूम और मेडिसिन वॉर रूम। तो मुझे लगा कि हमने जो है सफलता प्राप्त की और जम्मू के लिए थोड़ी सी मदद करने की हमने कोशिश की और उसके माध्यम से काफ़ी लोगों को जो है जम्मू के लोगों को राहत मिली। हमने घर घर सिलेंडर पहुंचाए, कंसंट्रेटर पहुंचाए, बाईपैप मशीनें जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोक्योर नहीं की थी वो हमने देने का काम किया। बस ये है कि दुख के समय जो है, जब मानवता के ऊपर दुख का समय आया तो आपदा की स्थिति थी, तो सब लोग जिस तरह से हर एक जम्मू का निवासी अपने अपने घरों में या अपने अपने मोहल्ले में काम कर रहा था, तो हमारी भी ड्यूटी थी कि हम जो है अगर थोड़ा पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ा सोशल भी किया जाए। तो हमारे सारे मेंबरों ने हमें ये बताया कि ऐसा काम करिए। तो हमने हमारे सीनियर मेंबर की एक टीम होती है, अगर एडवाइजरी कमेटी होती है जो हमें गाइड करती है कि हमें ये काम करना चाहिए। और हमें खुशी है कि हमने जम्मू के लिए कुछ थोड़ा बहुत जो है काम कर सके और लोगों की थोड़ी राहत देने का जो है हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस ने थोड़ा काम करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता और इन्होंने पूरे डिटेल में बताया कि दुनिया भर में इस समय जो त्राहिमाम वाली सिचुएशन बनी हुई है रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर, और उसका असर जो है मार्केट में ज़रूर देखने को मिलता है। अभी इनिशियली इसका असर नहीं है, मगर आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उसका असर जो है बाकी चीज़ों पर भी पड़ता है। उसके अलावा इन्होंने रोशनी डाली कि आने वाले दिनों में जम्मू के जो वेयर हाउस है, जो सबसे पुरानी मंडी है यहाँ की, उसे भी मॉडिफाई किया जाएगा, इसको नया रूप देने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा इन्होंने ये भी रोशनी डाली कि कोविड सिचुएशन में इन लोगों ने किस तरीके से काम किया और जम्मू की सेवा की। आप देखते रहें NH1 न्यूज़।